नमो नमः। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं योग दर्शन पढ़ाऊँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि है। योग दर्शन में 4 पाद है: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो 4 पाद में कुछ कुछ सूत्र होते हैं। समाधि पाद में 51 सूत्र, साधन पाद में 55 सूत्र, विभूति पाद में भी 55 सूत्र, कैवल्य पाद में 34 सूत्र और समुदय सूत्र होता है 195। योग दर्शन में 26 तत्वों या पदार्थ को माना जाता है। योग को शेश्वर संख्या कहा जाता है। जो संख्या दर्शन होता है वो 25 तत्व मानता है। योग दर्शन एक अधिक पदार्थ मानता है, वो है ईश्वर। पतंजलि के योग सूत्र पर वाचस्पति मिश्र ने तत्व वैशारदी टीका लिखी है, परंतु सर्वप्रथम भाष्य व्यास भाष्य है। विज्ञान भिक्षु ने भी योग सूत्र पर योग वार्तिक टीका लिखी है। योग दर्शन 3 प्रमाण को स्वीकार करता है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। योग दर्शन में 5 चित्त भूमि के विषय में वर्णन है। तो देखेंगे चित्त भूमि, 5 चित्त भूमि क्या क्या है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त, क्षिप्त क्या होता है? क्षिप्त चित्त भूमि रजोगुण की प्रधानता को क्षिप्त कहते हैं। मूढ़ क्या होता है? तमोगुण की प्रधानता को मूढ़ कहते हैं। विक्षिप्त, विक्षिप्त क्या होता है? सत्वगुण का आधिक्य जिसमें होता है उसे विक्षिप्त कहते हैं। एकाग्र, सत्वगुण का प्रधान को एकाग्र कहते हैं। निरुद्ध, राजस, तामस एवं सत्यगुण का निरोध हो जाना निरुद्ध है। तो ये था 5 चित्तभूमि: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। 5 चित्तवृत्ति, 5 चित्तवृत्तियाँ भी वर्णन है योग दर्शन में: प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो प्रमाण क्या होता है? प्रमाण 3 प्रमाण को माने हैं। योग दर्शन ने 3 प्रमाण माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम को शब्द भी कहते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये 3 प्रमाण माने हैं। विपर्जय क्या होता है? विपर्जयो मिथ्या ज्ञान मतद्रुत प्रतिष्ठम। मिथ्या ज्ञान को विपर्जय कहा जाता है। विपर्जय के 5 क्लेश होते हैं। 5 क्लेश क्या क्या होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। मिथ्या ज्ञान को विपर्जय कहा जाता है और विपर्जय का 5 क्लेश होता है। क्या क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उसके बाद विकल्प, शब्द ज्ञानानुपत्ति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द के ज्ञान से वस्तु के अपेक्षा को विकल्प कहा जाता है। निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। सभी अवस्था यानी कि जागृत और स्वप्न की वृत्तियों का अभाव को निद्रा कहा जाता है। फिर देखेंगे स्मृति। स्मृति क्या है? अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही। अनुभूत विषयों की चित्त में ज्ञान होना स्मृति कहलाता है। ईश्वर, ये 5 चित्तवृत्ति था: प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 5 चित्तभूमि और 5 चित्तवृत्ति। उसके बाद देखेंगे ईश्वर का लक्षण देखेंगे। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरमृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। तो क्लेश क्या होता है? ऊपर हम पढ़े हैं क्लेश 5 क्लेश है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश है। क्लेश, कर्म, विपाक। विपाक क्या होता है? कर्म का फल को विपाक कहते हैं और आशय, वासना को आशय कहते हैं। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से अपरामृष्ट जो पुरुष है वह ईश्वर कहलाता है।
उसके बाद देखेंगे अष्टांग योग। योग दर्शन में अष्टांग योग के बारे में वर्णन है। तो अष्टांग योग क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। यम क्या है? यम 5 प्रकार का होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर से देखेंगे, यम 5 होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अहिंसा क्या होता है? हिंसा का अभाव को अहिंसा कहते हैं। प्राणियों को किसी भी प्राणियों को पीड़ा न देना, ये अहिंसा होता है। सत्य यानी कि सत्य वचन बोलना। अस्तेय, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, अर्थात कोई द्रव्य को ग्रहण ना करना, इच्छा का अभाव हो जाना, इसे अस्तेय कहते हैं। ब्रह्मचर्य क्या होता है? जो जनन इंद्रियों का निग्रह करना ब्रह्मचर्य होता है। तो अपरिग्रह क्या होता है? आसक्ति ना होना, किसी भी वस्तु में आसक्ति ना होना, इसे हम अपरिग्रह कहते हैं। यम, यम के बाद नियम आता है। तो नियम 5 प्रकार का होता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर से देखेंगे, नियम 5 प्रकार का। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम, नियम ये हम पढ़े हैं, यम और नियम। उसके बाद आता है आसन। आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम। तो आसन जैसे कि हम पद्मासन करते हैं, दंडासन करते हैं, यही सब आसन होता है। उसके बाद प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः। तो प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। एक तो पूरक, रोचक और कुंभक। जैसे रोचक होता है वो शरीर के बाहर के श्वास, वो रोचक होता है। पूरक तो भीतर के पूरक होता है, और कुंभक जो बाहर भीतर दोनों में रुकने वाला को कुंभक कहते हैं। उसके बाद प्रत्याहार। स्व विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। अर्थात प्रत्याहार क्या होता है? इंद्रियों को विषय से अयुक्त होना, इसे ही हम प्रत्याहार कहते हैं। तो धारणा क्या होता है? देशबंधः चित्तस्य धारणा। चित्त की सात्विक वृत्ति को धारणा कहा जाता है। ध्यान, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। अन्य कोई ज्ञान न रहना, अन्य कोई सांसारिक ज्ञान ना रहना, इसे ही हम ध्यान कहते हैं। तो समाधि क्या है? तदेवार्थमत्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि ही। समाधि ये होता है ज्ञानात्मक रूप से भी रहित हो जाना, इसे ही हम समाधि कहते हैं। तो समाधि 2 प्रकार का होता है। समाधि 2 प्रकार का होता है। एक तो संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात, ये 2 प्रकार का समाधि होता है। तो ये था अष्टांग योग। फिर से देखेंगे क्या क्या अष्टांग योग था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग था। तो आज का हमारा टॉपिक था योग दर्शन। इसके प्रणेता थे महर्षि पतंजलि। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।